अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरेबिया में मौजूद तमाम मुकीम गैर मुल्की आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट देते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी ज़्यादा भाइयों की रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही है कि भाई आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर हमें बताएं कि अगर हम तरहील के ज़रिए यानी कि जेल के रस्ते के ज़रिए सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर जिस भी वो मुल्क से हैं, अगर वो तरहील के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा, उन्हें कितने दिन तरहील में रहना पड़ेगा, और अगर उनका इकामा वैलिड है, एक्सपायर है, हरूब है, मतलूब है या जो भी केस है, अगर वो तरहील के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वो क्या दोबारा सऊदी अरेबिया में वापस आ सकते हैं, या फिर अगर उन पर पाबंदी आयद होती है तो वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, या फिर कितने टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए वो सऊदी अरेबिया में वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है जो कि आप सब दोस्तों को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका इकामा वैलिड है, एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब है या फिर मतलूब है आप, तो पहले नंबर पर तो हम बात करते हैं आपका इकामे के हवाले से। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है यानी कि आपको सऊदी अरेबिया में आए हुए 3 साल हो चुके हैं, या फिर जितना भी आपने अपने इकामे का टाइम ड्यूरेशन रखा था वो ख़त्म हो चुका है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, अगर आप खुद अपना इकामा रिन्यू नहीं कर रहे या फिर आपका कफील आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा, तो इस सूरत में आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। और 2 तरीके होते हैं आपके पास, एक है कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं, दूसरा ये है कि आप अपने इकामे को किसी भी तरह या फिर स्पॉन्सरशिप वगैरह नकल फाला करवा कर आप अपने इकामे को रिन्यू करवाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि हरूब लग चुका है जिनका, ठीक है। तो हरूब का क्या मतलब होता है? हरूब का मतलब ये होता है कि अगर आप एक कफील के लिए सऊदी अरेबिया में काम करने गए हैं, ठीक है, अगर आप उस कफील को छोड़कर कहीं भाग चुके हैं, या फिर बाज़ होता है ऐसा है कि कफील बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं तो वो गैर मुल्कियों को तनख्वाह नहीं देते, जब 2-3-4 महीने की तनख्वाह नहीं देते। जब कफीलों को पता चल जाता है कि यार अगर मैंने अभी इस बंदे को, आपने इस वर्कर को तनख्वाह नहीं दी तो इसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे देनी है जवाजात में, या फिर अफसर अकाउंट के जरिए मेरी ना इसने कंप्लेंट कर देनी है, तो वो कफील इस डर से आपका हरूब लगा देता है, ठीक है। और हरूब का मकसद यही होता है कि यानी कि बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का सामना आपका करना पड़ता है अगर आप अपने हरूब को कैंसिल करवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे एजेंट भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम आपका इतने पैसों में, इतने रियाल में आपका हरूब कैंसिल करवा देंगे। तो मेन बात यह है कि आपका कोई भी एजेंट हरूब कैंसिल नहीं करवा सकता। अगर आप अपना हरूब कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस सूरत में आपको लेबर कोड में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर अपना केस लड़ना पड़ेगा, फिर ही जाकर आपका हरूब कैंसिल होगा। तो अब हम बात करते हैं मतलूब की कि मतलूब क्या होता है। तो मतलूब जैसे कि नाम ही से मालूम है, तो काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की जो कि सऊदी अरेबिया में पुराने हैं उन्हें तो पता होगा मतलूब, हरूब वगैरह के बारे में, लेकिन जो नए गैर मुल्की हैं उन्हें मैं बता दूं, मतलूब का मतलब ये होता है कि आप जिस भी कफील या जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उस कफील या कंपनी के साथ लड़ चुके हैं, या फिर आपने किसी और शख्स के साथ लड़ाई की है, उसने आपके कफील कंपनी को कंप्लेन कर दी है, या फिर लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इस सूरत में आपका कफील या कंपनी आपको
आपको मतलूब कर देती हैं। मतलूब करने का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही मुश्किल से धक्के खाकर सऊदी अरेबिया के जेलों में रहकर तरहील के ज़रिए ही वापस आप जा सकते हैं। मतलूब वाले का ना कोई केस होता है। अगर आप केस लड़ना चाहते हैं मतलूब वाले तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने मुल्क वापस ही आ जाएं। तो अब हम एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो बात करते हैं कि अगर आपका इकामा वैलिड एक्सपायर है, हरूब लगा है या फिर आप मतलूब हैं कि आप दोबारा सऊदी अरेबिया में वापस जा सकते हैं। जो मतलूब वाले शख्स हैं, जिनका मतलूब है, ठीक है, तो वो 5 साल तक सऊदी अरेबिया में वापस नहीं जा सकते। और जिनका इकामा वैलिड एक्सपायर हो चुका था या फिर जो कि जिनका हरूब लग चुका था, वो 3 साल तक सऊदी अरेबिया में जाकर कोई काम नहीं कर सकते। वैसे अगर आप विजिट के वीज़े पर या फिर उम्रा हज के वीज़े पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन काम करने के सिलसिले में नहीं जा सकते। एक और मेन बात आपको बताता चलूँ कि जवाज़ात ने, ठीक है, उर्दू न्यूज़ वेबसाइट पर भी एक आर्टिकल छाया हुआ था जिसमें लिखा गया था कि अगर आप तरहील के ज़रिए अपने मुल्क वापस जाते हैं, अगर आप दोबारा उम्रा या हज के वीज़े पर सऊदी अरेबिया में आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया से दोबारा अपने मुल्क वापस नहीं जाते, तो इस सूरत में जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको सऊदीया की जेलों में भी रहना पड़ेगा। 1 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है और आपको 20,000 रियाल तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये तफसीलन वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।